हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और यह पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाई गई है। और सामाजिक विज्ञान का जो आपका भाग 3 है, भाग 3 क्या है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 6 लेके आए हैं। अध्याय 6 में क्या दिया है, हाशियाईकरण से निपटना। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। और यह आपकी वार्षिक परीक्षा या तिमाही या हाफ ईयरली परीक्षा जो होती हैं, इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या दिया है, हाशियाईकरण से निपटना। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया। प्रश्न क्या है, वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया। इसके 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर वर्ष 2006, बी नंबर वर्ष 2007, सी नंबर वर्ष 2005 और डी नंबर वर्ष 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर वर्ष 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है आपको कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अनुच्छेद 15। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्मूलन किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्मूलन किया गया है। इसके 4 ऑप्शन है, ए नंबर अस्पृश्यता, बी नंबर जल विवाद, सी नंबर भाषाई विवाद और डी नंबर जातीयता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अस्पृश्यता। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम का निर्माण हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सन 1889, सन 1900, सॉरी यहाँ पे हमने ए नंबर का ऑप्शन है सन 1989, बी नंबर सन 1947, सी नंबर सन 1980 और डी नंबर सन 1971। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सन 1989 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का निर्माण हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, इतिहास में विभिन्न समुदाय ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया। तो देखिए इसका उत्तर, इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी की रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। प्रश्न क्या है, जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। तो देखिए इसका उत्तर, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। नंबर 1, मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधाएं। नंबर 2, शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून बनाए गए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया। तो देखिए इसका उत्तर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा में होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए बनाया गया। देखिए क्या कह रहा है इसमें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया था। ये दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा में होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एक विशेष समुदाय के लोगों में रत्नम के रस्म ना निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना। प्रश्न क्या है, एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म ना निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना। उत्तर देखिए इसका, एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म ना निभाने के लिए पढ़ाई लिखाई को जिम्मेदार माना। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है। तो उत्तर देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकारों को मान्यता दी गई। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है।
इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं? तो उत्तर देखिए, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे यह तर्क दिया गया कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता से ठोस कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान हैं? तो उत्तर देखिए, भारतीय संविधान में छुआछूत को रोकने के लिए अनुच्छेद 17 व अनुच्छेद 15 है। उनमें से अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन किया गया और अनुच्छेद 15 में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है? तो उत्तर देखिए, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल दो तरीकों से किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है आपका। यहाँ पे जो अध्याय 6 था, अध्याय 6 क्या था आपका? अध्याय 6 में हाशियाईकरण से निपटना कंप्लीट होता है। बच्चों, इस अध्याय के हमने प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।